नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप हमेशा की तरह आप एकदम बढ़िया मजे में और झक्कास तो आप रहते ही रहते हैं। तो बच्चों, आज अपन लेके आए एसआई पार्ट 5। हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और हमेशा की तरह बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ अपन मिलेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे साहब अपन, है ना, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ना कुछ अच्छी वीडियोस अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 2665 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि फर्स्ट पार्ट पर 3% की रेट पर 8 ईयर्स का एसआई और दूसरे पार्ट पर 5% की रेट से 3 ईयर का एसआई दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपसे दोनों पार्ट की राशि पूछ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लिया कि फर्स्ट पार्ट की राशि कितनी है, ए है, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही है। अब इस पर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर इस पर रेट मिल रही है 3% और कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 साल के लिए कितने परसेंट? 3%, हाँ या ना। ये ब्याज इक्वल हो गया। ऐसा ही अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरे कंडीशन में आप बोल रखा है, हमें नहीं मालूम कि कितनी राशि, हमने इसको कितना मान लिया, बी मान लिया। अब आपको बोल रखा है इस पर कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर 5% है और टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 3 वर्ष है। ये इसका ऐसा ही हो गया, ये इसका ऐसा ही हो गया। दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल। तो हमने बीच में क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से 3 कट गया। बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। टोटल मिला के कितना हो गया आप सर? टोटल कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया? 13। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2665। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे साहब। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे सर 205। क्वेश्चन ने क्या पूछा? दूसरे पार्ट की राशि बताओ। दूसरे पार्ट की राशि कितनी है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 205 इंटू 8 कर देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1640 यानी 1640 इज योर राइट आंसर। आए मजे? बेहतरीन क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक फादर ने क्या किया, 50,000 की राशि को 5% की रेट से अपने बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की जब वो एज कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों को इक्वल आपके अमाउंट मिलेगा। यदि उनकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट में जो उनकी एज है वो 12 और 14 ईयर है, तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है? अब देखो यहाँ पर जो मिल रहा है ना, वो आपको मिलेगा समान राशि। यानी मैं 8 साल बाद मैंने बैंक में कुछ जमा कराया, 10,000 रुपये जमा कराए, तो 8 साल बाद जो मुझे राशि मिलेगी उसमें 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको क्या मिलेगा? उसका एसआई भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा? आपका अमाउंट। तो ये जो मिल रही है राशि, ये क्या मिल रही है आपको? अमाउंट मिल रहा है। ये एसआई नहीं मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको? इक्वल अमाउंट मिल रहा है। अब देखना कब मिल रहा है ये मिल रहा है 18 साल के पूरे होने पर। देखो जो छोटा बेटा है उसको 18 साल का पूरे होने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 6 साल लगेंगे। और बड़े बेटे को कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 4 साल लगेंगे, हाँ या ना। अब देखो दोनों का, ये बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, छोटा बेटे की अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई देखो कितना निकलेगा। छोटे बेटे का टाइम कितना है? 6 साल। रेट कितनी है? 5%। तो एसआई कितना आ गया? 30%। ये एसआई आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या इक्वल है? अमाउंट इक्वल है। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमेशा 100% और 30% एसआई, यानी कितना आ गया? आप बोलोगे सर 130%। देखो कैसे किया मैंने। ये जो आपका छोटा जो बेटा है ना, लाडला बेटा है, इसको जो मिल रहा है वो कितने परसेंट रेट पर? 5% रेट पर, ठीक है। और कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे सर 6 साल के लिए। तो इसका जो एसआई आ गया वो कितना आ गया? 30% आ गया। इसका एसआई कितना आ गया? 30%। ये छोटे वाले बेटे का एसआई है, सी फॉर छोटा एसआई, ठीक है। अगर बड़े बेटे की बात करूं, बी फॉर बड़े बेटे की एसआई की, तो देखो उसको टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 4 वर्ष और उसकी रेट कितनी है? 5%। यानी 4 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 20%। ये दोनों के अपन ने ऐसा ही निकाल लिए। लेकिन बात किसकी हो रही है? इक्वल क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो जब मैं अमाउंट इक्वल करूंगा, छोटे बेटे का अमाउंट कितना हो जाएगा? 30% ब्याज, 100% आपके क्या? प्रिंसिपल। तो टोटल कितना हो गया? 130%, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। और बड़े बेटे की अगर बात करें, बड़े बेटे का कितना हो जाएगा? 120%, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, 120% ये अमाउंट हो गया। ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। सी छोटे वाले बेटे की वैल्यू कितनी आ गई? 12 और बड़े वाले बेटे की कितनी आ गई? 13। टोटल मिला के कितना हो गया? 12 और 13 कितना हो गया? 25। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 50,000, हाँ या ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे कि छोटे वाले बेटे को कितना मिलेगा? देखो छोटे वाले की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे छोटे के सामने कितना है? 12 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा? 24,000 इज योर राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच अपनी क्या है? एकदम इजी वाली। क्लियर है? कंसेप्ट आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा।
राहुल के 8,000 रुपये 3 वर्ष में एसआई की किसी रेट से 9,200 रुपये हो जाते हैं। यदि रेट को 2% इंक्रीज किया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। लो साहब, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के मनमाने तरीके दुनिया भर के। अब हमें कैसे करना है देखना, क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझने हैं। 8,000 की राशि है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 9,200। अब ये जो हो रहा है, ये जो मिल रहा है, इसमें क्या क्या ऐड है, आपका प्रिंसिपल ऐड है और आपका एसआई ऐड है, यानी जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है। अब आपको क्या बोला, यदि रेट 2% से इंक्रीज हो जाए। अब देखो 2% से इंक्रीज होगी तो रेट अगर 1 साल में 2% बढ़ेगी, 2 साल में कितनी बढ़ेगी 4%, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 6%, क्योंकि टाइम कितना है 3 साल है। तो यानी उसको 6% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल तक इतना तो मिलना ही मिलना था अगर वही रेट रहती तो। अब ये ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारी रेट क्या हो गई, अपन ने 2% बढ़ा दी। 1 साल में 2% बढ़ी तो 3 साल में 6% बढ़ गई। किसका, 8,000 का। तो 8,000 का 6% निकालना था बस। 8,000 का 6% कितना आता है, आप बोलोगे सर 480, यही आता है। अब ये क्या आ गया, आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो हमें जो कितना मिलना था 9,200 रुपये तो मिलने ही मिलने थे, प्लस 3 साल बाद जो 6% का हमें इंक्रीज हुआ है, एक साल का 2% के हिसाब से, तो टोटल इंक्रीज ऐसा ही कितना मिल गया अपने को, 480 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया 9,680। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल बेसिक जो मैंने आपको बताया था 9,680 इज योर राइट आंसर। जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे ना, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं यूज करनी अपने को। चलो, राधा के पास जितने भी रुपए हैं वे उसे 3 भागों में बांटकर बैंकों में जमा कराती है। शाबाश। उन बैंकों का जो रेट है 4, 6 और 3 के रेशियो में, ठीक है। यदि 9 मंथ्स बाद वह तीनों से सेम आपसे क्या करती है, सेम ऐसा ही मिलता है, तो उसको बताओ किसने किस रेशियो में राशि बैंक में जमा कराई। ध्यान से देखना एक बार। सब में टाइम कितना है, हर एक बैंक में 9 महीने 9 महीने 9 महीने। तो जो आपका डिपेंड करेगा, ऐसे ही वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम रेट पर डिपेंड करेगा। तो देखो मैंने पहला पार्ट मान लिया, ये इसको ये मान लिया, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, तीनों बैंकों से समान ब्याज मिल रहा है, समान ब्याज मिल रहा है। यानी मैंने मान लिया कि ए पर रेट कितनी मान ली, मैंने 4 मान ली, हाँ या ना। आप बोलोगे सर मान सकते हो, इस पर ये ब्याज मिल गया, 9 महीने का था, 9 महीने सब में कट जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया A/4, ये आपका ब्याज आ गया। दूसरी कंडीशन में देखो, रेट कितनी है 6, राशि कितनी है B का 6 मिल जाएगा, परसेंट लगाओ तो परसेंट सब में कट जाएगा। तीसरी पार्ट कितना माना मैंने C, और रेट कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, तो इतना आप इसको ब्याज मिल जाएगा। और तीनों ही कंडीशन में ये ब्याज क्या है आपके, इक्वल हैं, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, जब इक्वल है तो आपको ये राशि पार्ट पूछ रहा है, कितने पार्ट में था। अब याद करो पुराना जमाना, मैंने आपको क्या सिखाया था, रेशो बताया था, और मैंने रेशो की 8-10 फॉर्म बताई थी आपको, और ये बोला था कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो भी रेशो से रिलेटेड होगा इन 8 फॉर्म में से एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो अब आ गया ना, रेशो भी आ गया यहाँ पर। अगर मुझे इसको वैल्यू निकालनी है की, तो ए पर छुपाया हाथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सी 6 × 3 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 18 हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छुपाया, 3 × 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 12 हो गया। और अगर सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छुपा लो, 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया। किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, कितनी बार 3, 2, 4, यही रेशियो आ गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि मैथ्स क्या है, आपका एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 6 होल 2/3% की रेट से 4 होल 1/5 वर्ड्स का SI, दूसरे पार्ट पर 4% की रेट से 2 होल 3/4% के SI का दुगना है। दोनों का भागों का डिफरेंस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, लो साफ कर देते हैं। देखो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20/3, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है, 20/3 ही तो आएगा, 6 × 3 18 और 2 कितना हो गया 20/3। इसको चेंज करो, 4 × 5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20, और 1 कितना हो गया 21/5। ये पहली वाली कंडीशन आ गई, ये पहली वाली कंडीशन का ऐसा ही आ गया, ठीक है। पहला वाला पार्ट मैंने मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। ए का इतने % की रेट से इतने टाइम का ये ऐसा ही आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या मान रहा है, मैंने बोल दिया कि दूसरे कंडीशन का पार्ट हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। इसको मैंने बी मान लिया। फिर आपको बोला क्या है, 4% की रेट से, ये 4% रेट हो गई साहब, ठीक है। और आपको टाइम कितना दे रखा है, 2 सही 3/4, यानी कितना हो गया, आप बोले 12 या 8 और 11/4 हो गया 11/4। लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि ये वाला जो SI है, इस वाले SI का क्या है, डबल है। तो जब डबल होगा तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 4 से
4 गया, ये परसेंट से ये परसेंट गया, ठीक है, ये 5 से 4 गया, ठीक है, ये 2 से कितना गया, 2 बार गया, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया, ये 3 से 7 गया, इधर कितना हो गया, ए बोलो, ए कितना हो गया 14 और बी कितना हो गया अपने 11, बी कितना हो गया अपने 11। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 11 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। दोनों पार्टों का डिफरेंस पूछ रहा है, ओवरऑल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 25 और इस 25 की वैल्यू कितनी है 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक 14 एक 11 है, दोनों का डिफरेंस 3, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, इंटू 3 कर दोगे 600 इज योर राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था और लाजवाब अप्रोच भी था। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। राहुल ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपये जमा कराए, ठीक है। उसने अपने बेटे के विवाह हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि बैंक से निकालनी पड़ी, ठीक है, जिससे उसे 5 वर्ष में मिलने वाली राशि से 7,800 रुपये कम मिले। इसे समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा किया गया प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो मेरे कहने से, और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने एक भावनाएं समझो क्वेश्चन की। एक इंसान था, उसने कुछ बैंक में अपनी अमाउंट जमा कराया, कुछ प्रिंसिपल जमा कराया कि इतने साल बाद आप मुझे इस % की रेट पर इतने रुपए दे दोगे। लेकिन क्या हुआ, बीच में एक फंक्शन आ गया, शादी आ गई। अब जैसी बेटे की शादी आई तो उसको पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या बोला, जो टाइम 5 साल के लिए था उसने 3 साल में ही वो क्या कर लिया, अपना पैसा वापस ले लिया कि भाई साहब मुझे तो अभी दे दो। तो उसको क्या होगा कि उसको नुकसान होगा, 5 साल में जितना मिल रहा था उससे कम ही मिलेगा। तो आपसे पूछा, यही पूछा है कि 5 साल में जो रेट मिल रही थी वो तो अलग थी, तो उसने बैंक ने जो 3 साल में रेट दी है वो कितनी दी है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। देखो साहब आप क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो कि 10% की रेट पर 5 साल के लिए उसने 30,000 रुपये जमा कराए, ठीक है। तो अगर वो पूरी राशि नहीं निकालता, मतलब 5 साल बाद ही निकालता, तो उसको कितने % मिलता। आप बोलोगे सर 1 साल का कितना है 10%, तो 5 साल का कितना हो गया 50%, यानी उसका जो ऐसा ही होता वो 30,000 का कितना हो जाता 50%। 50% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी जो उसको ऐसा ही मिलता वो कितना मिलता 15,000 रुपये। ये कब होता, जब वो कितने टाइम बाद निकालता, 5 साल बाद निकालता। लेकिन उसने क्या बोल दिया 3 साल में ही निकाल लिए, तो उसको कितने रुपए कम मिले, 7,800 रुपए कम मिले। तो उसको प्रेजेंट में कितने मिले, आप बोलोगे सर इसमें से घटा दो, मिलने इतने थे लेकिन इतने कम मिले, तो यानी कितने रुपए मिले, आप बोलोगे 7,200 रुपए मिले उसको, हाँ या ना। मिलने कितने चाहिए थे, 15,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने रुपए कम मिले, 7,800 रुपए कम मिले। यानी अब जो उसको रुपए मिले, जो उसको ऐसा ही मिला है, वो कितना मिला है 7,200। ये कितने साल में मिला है, 3 साल में मिला है। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 ईयर का जो ऐसा ही आ जाएगा। अगर ये 3 ईयर का ऐसा ही है तो 1 ईयर का ऐसा ही निकालने के लिए 7200 में किसका डिवाइड लगा देंगे, 3 का डिवाइड लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखो हमारे पास ऐसा ही आ गया 2400 रुपये, ठीक है। हमारे पास टाइम आ गया, हमने 1 ईयर का ऐसा ही निकाल लिया। आपको केवल क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालोगे, रेट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है। इसको थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट पे सॉल्व करते हैं। देखो 2400 रुपये मिल रहे हैं ऐसा ही उसको, ठीक है, इंटू 100 किया, ये 1 साल का हमने निकाल लिया। और कितना था आपके पास प्रिंसिपल 30,000, ये लो साहब 2 जीरो से 2 जीरो लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितना 8% आपकी रेट आ गई। यानी बैंक ने अब उसको रेट कितनी दिया 8%। देखने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक पता है आपको तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। 8,400 रुपये की राशि 8.75% की रेट से एक निश्चित टाइम में 11,046 रुपये हो रही है, 11,046 रुपये हो रही है। उसी समय के लिए तथा उसी दर से 9,600 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। देखना साहब, मैंने आपको कल एक चीज़ लिखवाई थी कि मैंने लिखवाई थी अगर आपका जो रेट ब्याज होता है ऐसा ही होता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। मैंने 3 चीज़ें लिखवाई थी, ऐसा ही प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, और ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ये स्टार्टिंग मैंने लिखवाया था मैंने आपको, और मैंने ये बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो एक बार 8,400 रुपये की राशि 8.75% की रेट से निश्चित समय के लिए, टाइम क्या हो गया निश्चित हो गया, उसी समय के लिए उसी दर से, यानी दोनों कंडीशन में आपकी क्या हो गई, रेट आपकी सेम हो गई। पहले भी रेट इतनी थी, अब भी रेट इतनी है, और पहले भी आपका जो ब्याज टाइम था वो उतना है, अब भी टाइम उतना है। तो आपका जो एसआई है वो किस पर डिपेंड करा बच्चों, एसआई डिपेंड करा केवल किस पर, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर डिपेंड करा एसआई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में जो एसआई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा,
प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा। क्लियर है कहानी, समझ में आ गया। अब देखो 8,400 से कितना हो गया, आप बोलोगे सर 11,046 रुपये हो गई। पहले कितनी प्रिंसिपल था 8,000, अमाउंट कितना हो गया 11,046। तो एक चीज बताओ 11,046 में से अगर 8,400 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो देखो ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 11,046 में से मैंने क्या माइनस कर दिया 8,400। ये मेरे पास क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6, इधर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 2, यानी कितना ऐसा ही आ गया 2646। अब ये जो ऐसा ही है किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके किस पर, प्रिंसिपल पर। देखो पहली कंडीशन में प्रिंसिपल कितना है 8,400, ठीक है। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल कितना करवाना चाह रहा है 9,600। तो देखो दोनों का रेशो ले लेते हैं अपन, ये लो साहब, यही आपका रेशो किसका आ रहा है, एसआई का आ रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि अब जो आपका एसआई हो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल पे, क्योंकि रेट और टाइम दोनों ही कंडीशन में क्या है, इक्वल है। देखो 12 से काट दिया 7 बार, 12 से काट दिया कितनी बार, 8 बार। हमारा एसआई कितना है यार 7 रुपये। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 2646। तो हमें इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 7 का डिवाइड किस में लगाना पड़ेगा, 2646 में। जब डिवाइड लगाओ कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 378, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 378। तो आपसे पूछ रहे हैं 9,600 रुपये का ब्याज कितना होगा, कितने यूनिट होगा 8 यूनिट, और एक 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 378। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 378 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 8 कितना होता है 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, 3024 इज योर राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, और अप्रोच कितनी थी, और भी ज़्यादा खतरनाक थी। क्लियर है साहब, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। चलिए साहब, 10,500 रुपये की राशि किसी दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है, ठीक है। यदि दर को दुगना किया जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखना साहब, एक चीज़ समझना, दर आपकी ये रही, फिर इसको क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया, दुगना कर दिया, तो उसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब जो आपका जो एसआई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो रेट आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, पहले भी इतना था अब भी इतना ही है उसी राशि का। तो आपका जो एसआई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली आपके एक तो रेट पर और एक टाइम पर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो अपन इसी का एसआई का रेशो भी कितना आएगा, जो एसआई का रेशो आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो रेट पर और एक टाइम पर। क्लियर है, तो दोनों कंडीशन में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, किसी दर पर रेट मैंने 1 मान ली, इसकी टाइम कितना हो रहा है, इधर बोलो सर 5 और 3 कितना हो गया 15, 15 4 कितना हो गया 19, 19/5, ठीक है। ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या आ रहा है, उसी राशि का 5 वर्ष का, ये 5 वर्ष हो गया, लेकिन रेट क्या हो गई, पहले से डबल हो गई। पहले मैंने कितनी मानी थी 1, अब कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ से देखो रेशो कितना आ रहा है 19, रेशो कितना, ये 5 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 50, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है, यही आपके किसका रेशो आ गया, एसआई का रेशो आ गया साहब, ठीक है। तो एसआई कितना है 19 और 50। पहली कंडीशन की बात करूं तो देखो कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 13,825 से कितना हो रहा है 10,500 रुपये प्रिंसिपल था। तो आपको देखो ये आपका अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, ब्याज आएगा। इधर कितना 5, इधर कितना बचा 2, इधर कितना 3, इधर कितना 3। यानी पहले जो हमारा एसआई था वो कितना था 3,325। तो हमारा जो एसआई कितना आया था 19, और 19 की वैल्यू कितनी है 3,325। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 3,325 में किसका डिवाइड लगाओगे 19 का। जब 3,325 में 19 का डिवाइड लगाओगे तो ये जाएगा आपके 175, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी साहब 175। आपसे पूछा है तो आप उसका ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना है 50 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 175, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 7, इधर कितना आ जाएगा 8, और एक जीरो चिपका देना, 8750 इज योर राइट आंसर। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, अप्रोच और भी ज़्यादा खतरनाक थी। मजे आ रहे हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी बैंक की साधारण ब्याज की दर 10.8% से 18% हो जाती है, ठीक है साहब, तथा समय 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो कुल साधारण ब्याज में 1250 की इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे लास्ट वाला ऐसा ही पूछ रहा है। देखो रेट, अब आपसे क्या पूछ रहा है, किसी बैंक में साधारण ब्याज की दर पर तथा समय कुल साधारण ब्याज वृद्धि तो कुल अर्जित अंतिम साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साहब रेट कितनी है पहली कंडीशन में 10.5%, 10.5% को क्या लिख सकता हूँ मैं 21/2, हाँ या ना, ये लो साहब। और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर टाइम है 4.5 वर्ष, यानी 9/2, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, आपके रेट कितनी हो रही है 18% हो रही है, और टाइम कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 7 साल हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज़ है, जो ऐसा ही होगा इसी पर डिपेंड होगा।
रेट इनटू टाइम पे, तो देखो पहली कंडीशन में ये रहा, सेकंड कंडीशन में ये रहा, ये लो परसेंट से परसेंट कट गया, 9 से कितनी बार आप बोलोगे सर 2 बार, 7 से कितनी बार 3 बार, ये 2 2 इधर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3:8। क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। अब कुल साधारण ब्याज में कितने का इंक्रीज हो गया, 1250 का। हमारा कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर हमारा इंक्रीज हुआ कितना, 5 का, और इसकी वैल्यू कितनी है 1250। बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250। आपसे क्या पूछा है, लास्ट वाला साधारण ब्याज क्या होगा, लास्ट में कितना होगा 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 250 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना, 25 इंटू 8 कितना होता है 200, एक जीरो चिपका देना, कितना आ गया 2000। कितनी शानदार अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, है ना साहब। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि निश्चित दर पर 8 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है साहब। यदि दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपये अधिक मिलते हैं। मूलधन क्या होगा, समझना ध्यान से एक बार। एक कोई अमाउंट है, एक राशि प्रिंसिपल है, उसको 8 साल के लिए उसको दिया गया, रेट को कितना इंक्रीज कर दिया, 10.5% इंक्रीज कर दिया, तो आपको 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो एक चीज़ बताना कि आपका प्रिंसिपल चेंज हुआ है क्या, आप बोलोगे सर नहीं हुआ। क्या आपका टाइम चेंज हुआ है क्या, आप बोलोगे सर टाइम चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ है अपने रेट कितना इंक्रीज कर दिया 10.5%। अब देखो हर एक साल के लिए 10.5% इंक्रीज करूंगा, तो 8 साल के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करूंगा, उतना ही करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या जो ब्याज होगा, मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने 10% इंक्रीज किया 1 साल के लिए, ठीक है, तो बताओ 2 साल के लिए कितना इंक्रीज हो गया, आप बोलोगे सर 20% हो गया, और ये 20% ज़्यादा ही तो ब्याज मिलेगा अब मुझे। उसका रीज़न क्या है, जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया था उसी पैटर्न पर वापस आते हैं अपन। देखो साहब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि 1 साल में 10.5%, 2 साल में फिर 2 इंटू 10.5%, तो 8 साल में कितना इंक्रीज हो गया, आप बोलोगे सर 8 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10.5 इंटू क्या कर देंगे अपन 8। बताओ कितना परसेंट आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया अपने 84%। ये कितना आ गया आपके 84%। इतना ही ज़्यादा हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। 84% इंक्रीज हुआ है, वो जो इंक्रीज हुआ वही क्या मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है। तो इस 84% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 84% की वैल्यू अपने जो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 2100 दे रखी है। कितनी दे रखी है 2100। देखो किससे कट रहा है 8, आप बोलोगे सर ये कट रहा है 7 से। 7 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 12%। इधर कितना कट रहा है, आप बोलोगे सर 300, और 12 से काटेंगे तो 12 से कितनी बार 25 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2500। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितनी अच्छी अप्रोच है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कि आपको चीज़ें जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके प्रिंसिपल, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके टाइम। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है साहब, मजा आया। चलिए फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।